गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इसी यूनिट का जो अंतिम अध्याय है, सामाजिक गतिशीलता। तो सामाजिक गतिशीलता क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सामाजिक गतिशीलता के बारे में सोरोकिन जो परिभाषा देते हैं वो ये देते हैं कि एक व्यक्ति या सामाजिक वस्तु अथवा मूल्य अर्थात मानव क्रियाकलाप द्वारा बनाई गई या रूपांतरित की गई किसी भी चीज़ में एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। अर्थात क्या, इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि सामाजिक गतिशीलता का सीधा संबंध किससे है? परिवर्तन से। यानी समाज कब गतिशील अवस्था में दिखाई देगा? उदाहरण के रूप में जैसे एक कार चलती है तो कार एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाती है तो हम क्या कहते हैं कि कार गतिशील है। अर्थ उसी प्रकार से समाज को हम किस अवस्था में कहेंगे कि गतिशील है, मतलब समाज किस तरीके से गतिशीलता को प्राप्त करता है, तो उसको ये कह सकते हैं कि मान लो कोई मनुष्य के द्वारा किए गए क्रिया या क्रियाकलाप अर्थात कोई भी कार्य जब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तित हो जाता है उसको हम परिवर्तन कहते हैं। और जब परिवर्तन किसी चीज़ में, किसी वस्तु में, किसी क्रिया में जब दिखाई देता है तो हम उसे गतिशील कहते हैं। तो इसी प्रकार समाज में होने वाली किसी भी वस्तु या मानव की क्रियाकलापों में जब कोई एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन दिखाई देता है तो हम उसे सामाजिक गतिशीलता के नाम से जानते हैं। इसी को प्रोफेसर पीटर ने कहा है कि समाज के सदस्यों के सामाजिक जीवन में होने वाली स्थिति, पद, पेशा और निवास स्थान संबंधी परिवर्तनों को भी सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। अर्थात क्या कि समाज के अंतर्गत रहने वाले जितने भी सदस्य हैं, जो भी मनुष्य हैं, उनके जीवन में, उनके सामाजिक जीवन में मान लीजिए उनकी किसी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, उसके किसी पद में परिवर्तन आ रहा है। जैसे मान लीजिए एक बैंक में काम करने वाला पहले क्लर्क है, क्लर्क के पद पर है और फिर उसका प्रमोशन हो गया तो वो क्या हो गया, वो हेड क्लर्क बना, हेड क्लर्क से वो मैनेजर बना। इस प्रकार उसके पद में परिवर्तन आया। यदि पेशे में यानी व्यवसाय में परिवर्तन, पहले कोई एक व्यवसाय करता था, कोई दूसरा फिर व्यवसाय करने वाला है, तो व्यवसाय में जो परिवर्तन, यहाँ पहले निवास स्थान की हम बात करें तो एक स्थान से जब दूसरे निवास स्थान में परिवर्तन आता है तो उसको भी हम सामाजिक गतिशीलता की श्रेणी में रखते हैं। सामाजिक गतिशीलता की क्या विशेषताएं हैं? तो सामाजिक गतिशीलता का जो सीधा सीधा संबंध है वो समाज से होता है और इसका सामाजिक परिवर्तनों का जो संबंध है वह सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों से है। जो सामाजिक संरचना में जो परिवर्तन आते हैं उसी का संबंध सामाजिक परिवर्तन से होता है और उसी का संबंध गतिशीलता से होता है। फिर परिवर्तन या तो व्यक्ति में होता है, व्यक्ति से संबंधित है, या तो व्यक्ति में परिवर्तन आएगा, या समाज में से परिवर्तन आएगा, या समूहों में परिवर्तन आएगा। फिर सामाजिक गतिशीलता का संबंध किसी सामाजिक स्थिति, इकाई से भी हो सकता है, उसमें होने वाले परिवर्तन से हो सकता है। अब ये जो है ये जो परिवर्तन है ये क्षैतिज और ऊर्ध्वक दोनों प्रकार से हो सकती है। मतलब क्षैतिज यानी क्या? क्षितिज यानी एक ही स्थान से दूसरे स्थान, मतलब एक ही लाइन में उसमें जैसे हम ग्राफ पेपर पे हम देखते हैं तो ग्राफ में क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ऊपर और नीचे, और एक्स एक्सिस क्या होता है, क्षितिज पर, क्षैतिज अवस्था में होता है। तो यह परिवर्तन इधर से दाएं से बाएं भी हो सकता है, इसको हम क्षैतिज परिवर्तन कहेंगे। जब यह परिवर्तन गतिशीलता ऊपर से नीचे की ओर होती है तो हम उसे ऊर्ध्वक प्रकार की सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। फिर हम बात करते हैं सामाजिक गतिशीलता की एक सार्वभौमिक एवं निरंतर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो चूँकि हम लोग सभी जानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन जो है, सामाजिक गतिशीलता जो हमें देखने को मिलती है वो हमेशा निरंतर होती है और वो यूनिवर्सल है,
हर जगह पे ये परिवर्तन और गतिशीलता पाई जाती है, इसलिए हम इसे सार्वभौमिक और निरंतर कहते हैं। फिर हम सामाजिक गतिशीलता की यदि हम बात करें तो सामाजिक गतिशीलता वस्तु, व्यक्ति या मूल्य से संबंधित हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस सामाजिक गतिशीलता को समझने का प्रयत्न यहाँ पर करते हैं। तो आज की कक्षा में हम सामाजिक गतिशीलता को बहुत विस्तृत से नहीं समझ रहे हैं, उसे केवल पारिवारिक रूप से और सामाजिक गतिशीलता के विशेषताओं के आधार पर समझा है। और इसमें जो दूसरी जो विस्तृत रूप से हमें जो सोरोकिन की बात करनी है वो हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।